जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में। 500 प्रश्नों के अंदर पूरी आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाई जाएगी भाई। तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, मई की ऑलरेडी मैंने आपको करवा दी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और मैंने बजट करवाया डिटेल में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डिटेल में समझ में नहीं आया, तो मैं उसका एमसीक्यू भी डालूंगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में भी करवाऊंगा उसको, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की आज हो जाएगी, मई की ऑलरेडी करवा दी है, इसके बाद में जून की करेंगे। तो 2026 की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपकी जो एग्जाम से पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब भी एग्जाम होगा वो 3-4 महीने की साथ में आपको करवा दी जाएगी। तो फिर से हम दोबारा से 2025 की करेंगे, ठीक है। 2025 की हो सकता है आपकी एक दिन में 2 महीने की खत्म हो जाए, ठीक है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको करवाया जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। और डेली आपको ये क्लास सुबह 7 बजे मिलेगी और 10 तारीख तक ये कंटिन्यू चलेगी आपकी हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। उसके बाद में हरियाणा जी के जो हमने बीच में छोड़ी थी, कंटिन्यू हम जो क्लास लेते थे सुबह 7 बजे, दोबारा वहीं से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की क्लास आती है, साइंस की क्लास आती है दोपहर को 2 बजे और डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट होता है। जनगणना 2027 के तहत हरियाणा में सौ-गणना का कार्य कब से कब तक किया गया? वो किया गया 16 से 30 अप्रैल 2026। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। और सौ-गणना का कार्य 16 से 30 अप्रैल 2026 तक किया गया। पहली बार प्रदेश में 1971 में जनगणना हुई थी। हरियाणा के बनने के बाद यह छठी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की आबादी जो है 2,53,51,462 थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस योजना के तहत यूपीएससी, एचपीएससी और जुडिशरी के प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को कोचिंग के लिए 25,000 से 70,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी? मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले की प्रिया मलिक ने एशियन जो बीच गेम्स हुए 2026 में तो स्वर्ण पदक जीता है? जींद जिले की रहने वाली है। एशियन पदक विजेता जींद की प्रिया मलिक ने महिलाओं के 70 वर्ग के बेहद कड़े मुकाबले में मंगोलिया की जो बोलोतुंगलाग जोरिगट को 3-2 से हराकर चीन के सान्या में आयोजित एशियन बीच गेम 2026 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा सरकार ने किस कार्यक्रम के तहत 8 से 10 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव। देश के स्पोर्ट्स हब के तौर पर पहचान बन चुके हरियाणा की नजर अब 2036 ओलंपिक खेलों पर है। हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव कार्यक्रम के तहत 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को तराशने के लिए दीर्घकालिक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल के तहत जिला स्तर पर प्रतिभा खोज अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब तक यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा? दिसंबर 2027 तक किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की कि 2027 के अंत तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। हरियाणा में किस नेशनल हाईवे पर पानीपत खन्ना सेक्शन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है? नेशनल हाईवे 44, बी ऑप्शन। देश के सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे 44 पानीपत से खन्ना सेक्शन पर अब बारिश की बूंदें बर्बाद नहीं होंगी। जो एनएचएआई है उन्होंने अंबाला, साबाद और मंडी गोविंदगढ़ जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने के लिए जल भराव रोकने के लिए अत्याधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम शुरू किया है। ग्रीन हाईवे नीति के तहत किसी चालू हाईवे पर शुरू की गई यह देश की पहली ऐसी योजना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लानिंग टूल किसने लॉन्च किया है? नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सचिवालय में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान की बैठक के दौरान विजन टू एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लानिंग टूल लॉन्च किया। यह एआई टूल एक्शन प्लान को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे विभागों की रिपोर्ट एक समान जनरेट होगी और 5 साल के लक्ष्यों की स्पष्टता बनी रहेगी। नेक्स्ट है, एचएसआरसी ने कब तक हरियाणा की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100%
एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? दिसंबर 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम और कायाकल्प अवार्ड इनिशिएटिव के तहत राष्ट्रीय मानकों को पार कर लिया है। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर यानी कि HSHRC, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर ने 1560 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को प्रमाणित किया है, जिसे 57% सर्टिफिकेट दर हासिल हुई है। HSHRC ने दिसंबर 2026 तक राज्य की सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचकुला का जो जिला सिविल अस्पताल है, अप्रैल 2017 में देश का पहला एनक्यूएस प्रमाणित जिला अस्पताल बना था। इसके बाद फरवरी 2018 में कृष्णानगर गामरी स्थित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर देश का पहला प्रमाणित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था। जून 2022 में फरीदाबाद का जिला सिविल अस्पताल देश का पहला मुस्कान प्रमाणित जिला अस्पताल बना था। जून 2024 में सोनीपत के रायपुर में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र देश का पहला वर्चुअली असेस्ड एवं प्रमाणित केंद्र बना था। नेक्स्ट है, हरियाणा में डीएसआर तकनीक से धान की खेती करने पर प्रति एकड़ कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 45 रुपए दी जाती है। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 45 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह पहले 4000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अभी 45 रुपए कर दिया गया है। ये जो योजना है मुख्य रूप से भूजल बचाने के लिए लागू की गई है। इस तकनीक के बारे में दावा किया जाता है कि इससे पहले चावल की खेती में 30% तक पानी की खपत कम हो जाती है। हरियाणा में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। हरियाणा सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए वर्ष 2030 की समय सीमा निर्धारित की है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक विशेष पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से 12 विभागों के साथ मिलकर बाल विवाह के मामलों की सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। हरियाणा की 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता ने लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में कौन सा स्थान पाया है? दूसरा स्थान पाया है। फरीदाबाद की 9 साल की श्रेयोवी मेहता को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में रनर अप चुना गया। उनकी फोटो इन द स्पॉटलाइट राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में ली गई थी। हरियाणा में किस जगह पर उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित जेल बनाई जा रही है? सुनारिया। उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित और आधुनिक हाई सिक्योरिटी जेल हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया में बनाई जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल परिसर में यह 19 एकड़ क्षेत्र में बन रही है। इस जेल का उद्देश्य कट्टर अपराधी, गैंगस्टर और आतंकवादियों को रखना है, ताकि जेल की सुरक्षा में सेंध न लग सके। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 1 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? गुरुग्राम। भाई, गुरुग्राम के लेजर वैली में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का विजय पर्व में उपस्थित करीब 1 लाख लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय ने हरियाणा में पहला स्थान पाया है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर है? हिसार के अंदर है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन। हरियाणा सरकार साइबर हमलों और खतरों से निपटने के लिए हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र थ्रेट इंटेलिजेंस 24 घंटे 7 दिन त्वरित प्रतिक्रिया और विभागों में नियमित सुरक्षा परीक्षण के लिए स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में पंचकुला में एक प्रदेश सत्रीय डायल 112 केंद्र कार्यरत है। ऑटो पिल सिस्टम के विस्तार की दिशा में हरियाणा के किस कमीशन और चंडीगढ़ प्रशासन ने समझौता किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन। सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच ऑटो अपील सिस्टम यानी कि AAS के अपनाने और उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है।
ये जो सिस्टम है एक तकनीक आधारित नवाचार है जो निर्धारित समय सीमा में सेवा न मिलने की स्थिति में अपीलों को अपने आप उच्च स्तर पर अग्रेसित करता है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार, यूटी प्रशासन, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। हरियाणा के किस जिले में बहुउद्देशीय पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हिसार जिले के अंदर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और किसानों को टीकाकरण व स्वच्छता का प्रशिक्षण देना है। हिसार में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिसार में पहले से ही एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एक सरकारी पशुधन फार्म है हिसार के अंदर। हरियाणा में 9 से 23 अप्रैल 2026 तक कौन सा पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा? मनाया गया है 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। केंद्र सरकार मिशन पोषण 20 के तहत हरियाणा में 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया और इसका जो मुख्य विषय था जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना रखा गया है। और इसी के साथ सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों के शुरुआती बचपन यानी कि 0 से 6 साल में उनके मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी शारीरिक, मानसिक और मस्तिष्क अक्षमता की मजबूत नींव तैयार हो सके। किस विश्वविद्यालय ने एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में देश भर में 19वां और हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं देवेंद्र सिंह कल्याण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने कितने % से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? 40% भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य परिवहन अपने 24 डिपो और 13 उप डिपों के माध्यम से लगभग 4108 बसों का संचालन करता है। तो 40% श्रेणियों के यात्रियों को जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको जो है मुफ्त यात्रा, रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। वर्ष 2007 में 100% दिव्यांगजनों को एक सहायक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी उनके साथ में, कोई भी एक बंदे के साथ में, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया। हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? पंचकुला के अंदर की जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में नासकॉम के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा जो स्टार्टअप, इनक्यूबेशन एवं उद्योग सहयोग को बढ़ावा देगा। हरियाणा पुलिस की अभेद ऐप के साथ कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी 9056555492। हरियाणा पुलिस ने अपनी तकनीकी रूप से उन्नत अभेद ऐप के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है जिसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल खतरों से त्वरित सुरक्षा और मार्गदर्शन देना है। सहायता के लिए अब लैंडलाइन नंबर 01722930112 या 24 घंटे सातों दिन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभेद ऐप ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय और वर्चुअल नंबरों की पहचान करके उन्हें ब्लॉक करने का काम करती है। हरियाणा में अब बेस ईयर 2011-12 के बजाय कौन सा किया जाएगा? 2022-23। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया जाएगा। सभी राज्यों को अगस्त तक इस नए आधार वर्ष के तहत कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में आर्थिक प्रगति, प्रति व्यक्ति आय के आकलन का पैमाना अब बदलने जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित 2 पुस्तक अद्वैत वेदांत एक अनोखा दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विमोचन किया? ये लिखी गई है शंख चटर्जी के द्वारा भाई। हरियाणा के राज्यपाल हैं वर्तमान में प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जिन्होंने लोक भवन हरियाणा में अपनी निजी सचिव शंख चटर्जी के द्वारा लिखित 2 पुस्तक अद्वैत वेदांत एक अनोखा दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विमोचन किया। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है, यह हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना एक ही है। कुरुक्षेत्र, जो महाभारत के भीतर भगवत गीता का पवित्र युद्ध क्षेत्र है, मानव जीवन में निहित नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट है 13वीं नेशनल जो सीनियर पुरुष रग्बी 7 चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ हरियाणा रग्बी में 11वीं बार चैंपियन बना है।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए पहला अल्ट्रा पार्क बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा रोहतक के अंदर बनाया जाएगा। रोहतक शहर के मानसरोवर पार्क में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त एक अल्ट्रा पार्क तैयार किया जाएगा। इस पार्क में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे सुगम्य रास्ते और आधुनिक मनोरंजन उपकरण होंगे। अप्रैल 2026 तक हरियाणा के कितने गांव ओडीए प्लस हो चुके हैं, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव 6520 गांव भाई। ओडीए प्लस मॉडल श्रेणी में हरियाणा ने 91.08% कवरेज हासिल किया है, जो राष्ट्रीय औसत 85.3% से अधिक है। अप्रैल 2026 तक हरियाणा के कुल 6618 गांव में से 6520 गांव ओडीए प्लस लेस हो चुके हैं, जबकि 6028 गांव ने मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 में हरियाणा के शिवा नरवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फतेहाबाद के ऐतिहासिक स्तंभ के अभिलेख को एआई तकनीक से पढ़ने पर यह किस भाषा या लिपि में पाया गया? ये पाया गया अरब और फारसी भाषा में। एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पढ़ने पर हरियाणा के फतेहाबाद में जो 700 साल पुराना जो अशोक स्तंभ, जिसे फिरोज शाह की लाट भी कहा जाता है, जो उसका अभिलेख है अरबी और फारसी भाषा में पाया गया है। यमुनानगर के मैत्रेय ट्रस्ट की टीम ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे एआई उपकरणों की मदद से इस सबसे लंबे इस्लामी स्तंभ शिलालेख को डिकोड किया है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2300 वर्ष पहले यह स्तंभ मूल रूप से अग्रोहा में स्थापित किया गया था और इसका एक भाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित हिसार किले की मस्जिद के पास है, जबकि दूसरा भाग फतेहाबाद में है। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5 मीटर और इसकी परिधि 1.90 मीटर है। ये जो स्तंभ है दो भागों के अंदर विभाजित है। निचला भाग अशोक काल के हल्के पीले बलुआ पत्थर से बना है और ऊपरी भाग लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे 14वीं शताब्दी ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जोड़ा गया था। एशियन चैंपियनशिप 2026 में 70 किलोग्राम वर्ग में किस जिले के पहलवान अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? हिसार जिले के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस हरियाणवी ने 18 घंटे 15 मिनट में पाक जलडमरू मध्य पार करके रिकॉर्ड बनाया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काम्या भारद्वाज। गुरुग्राम के बालूदा की रहने वाली काम्या भारद्वाज ने पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करके नया रिकॉर्ड बनाया। काम्या 12 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:30 बजे अरीचल मुनाई से तैराकी शुरू करके श्रीलंका के तल्लाई मन्नार पहुंची और बिना रुके वहां से वापस 13 अप्रैल 2026 को सुबह 7:45 बजे अरीचल मुनाई के तट पर पहुंची। काम्या ने बेंगलुरु की अल्ट्रा मैराथन तैराक सुचेता देव बर्मन के 19 मिनट 31 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर जो है जीता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर इसके अंदर भी काम्या भारद्वाज आ जाएगा। ठीक है, काम्या भारद्वाज। दोपहर 1:30 बजे शुरू किया और सुबह 7:45 बजे भाई। नेक्स्ट बताइए, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? हरियाणा के खिलाड़ियों ने 15 पदक हासिल किए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी? बिश्केक। जहां पर आयोजित हुए एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 2 स्वर्ण 6 रजत 8 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 पदक केवल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और 1 पदक पंजाब के संदीप मान ने जीता है। ओवरऑल प्रदर्शन में ईरान 178 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर, भारत 162 पॉइंट के साथ दूसरे और जापान 127 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 13 व 14 अप्रैल 2026 को बैसाखी महोत्सव आयोजित किया गया? ये किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली और इस अवसर पर विरासत दी हेरिटेज विलेज की ओर से हरियाणा पवेलियन में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। हरियाणा के किस जिले के हसनपुर गांव में होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? करनाल के अंदर भाई। हरियाणा में होमगार्ड सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र करनाल के हसनपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए 47.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा में अप्रैल 2026 तक कितने ब्लड सेंटर कार्यरत हैं? 154 भाई। 154 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं, जिसमें से 34 सरकारी हैं
और 120 इसके अंदर क्या है, निजी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियन एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में हरियाणवी बॉक्सर प्रिया गणगस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कहां पर हुई थी ये, मंगोलिया के उलान जो बटोर है वहां पर आयोजित की गई थी एशियन एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026। और भिवानी जिले के गांव धनाना की जो बॉक्सर प्रिया गणगस, जिन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साथ ही उनका कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए भी चयन हो गया है। उनके अलावा भिवानी की ही प्रीति पवार और रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हुए हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स में करवाऊंगा, ठीक है। एआई सेल्फी विद डॉटर पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस संस्था के संस्थापक जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान है। यह अभियान मुख्य रूप से गुमशुदा बेटियों की तलाश में मदद के लिए शुरू किया गया। इसमें एआई की मदद से पुरानी फोटो के आधार पर बेटी की वर्तमान उम्र की वास्तविक तस्वीर बनाई जाती है। इन तस्वीरों को पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर साझा किया जाएगा ताकि पहचान और खोजबीन आसान हो सके। साथ ही यह उन अभिभावकों को अपनी काल्पनिक बेटी के साथ जुड़ने का मौका देता है जिनके पास बेटी नहीं है। नेक्स्ट है, एशियन सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के सुजीत और अभिमन्यु ने कौन से पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कहां पर हुई थी ये, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के अंदर आयोजित की गई थी। हरियाणा में किस वर्ष तक कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2026-27। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पोषण मिशन को और मजबूत करते हुए वर्ष 2026-27 कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए भी 170 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हरियाणा के किस जिले में 2026 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, पंचकुला के अंदर आयोजित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अप्रैल 2026 तक हरियाणा स्टार्टअप की संख्या के मामले में 7वें स्थान पे सबसे बड़ा राज्य, 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 9,500 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। स्टार्टअप्स का मतलब होता है यानी कि हरियाणा के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं भाई, क्या क्या अभी योजनाएं या क्या क्या नई नई चीजें बनाई जा रही है, उनको स्टार्टअप बोलते हैं। जिनमें से लगभग 50% महिला नेतृत्व वाले हैं। राज्य का लक्ष्य अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी को 60% तक बढ़ाना है। हरियाणा के किस उद्यान में गुरु तेग बहादुर साहिब के नाम पर वन विकसित किया जा रहा है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भाई। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम पर वन और वन्यजीव संरक्षण ब्लॉक विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवंबर 2025 में श्री गुरु तेग बहादुर जी वन का उद्घाटन किया था। वाटर सिक्योर हरियाणा के तहत कितने करोड़ रुपए से हरियाणा में जल प्रबंधन मजबूत किया जाएगा, 5,715 करोड़ रुपए भाई। 5,715 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए का विश्व बैंक ऋण इसके अंदर शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में कृषि जल उपयोग की दक्षता, विश्वसनीयता और स्थिरता बढ़ाना है। 6 वर्षों में लागू होने वाली यह योजना 15 क्लस्टरों में 48.94 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी। सिंचाई और जल संसाधन विभाग को 3,328 करोड़ रुपए, सूक्ष्म सिंचाई और कमान एरिया विकास प्राधिकरण को 1,500 करोड़ रुपए, कृषि और किसान कल्याण विभाग को 887 करोड़ रुपए बजट के अंदर आवंटित किए गए हैं 2026-27 के बजट में। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति कौन बने हैं, प्रोफेसर मिलाप पुनिया बने हैं भाई। हरियाणा के राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है, जो कुलपति होते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो चांसलर होते हैं उनको हरियाणा का राज्यपाल भाई, राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। महर्षि दयानंद रोहतक के नए कुलपति प्रोफेसर मिलाप पुनिया की नियुक्ति की है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो कुलपति नियुक्त किया गया है। हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर कितनी बागवानी फसलों पर मुआवजा मिलता है, ऑप्शन नंबर सी 46 भाई। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा से जोखिम मुक्त करने के लिए 40 प्रमुख बागवानी फसलों पर मुआवजा दिया जाता है। इन फसलों में 23 सब्जी, 21 फल और 2 मसालों की फसलें इसके अंदर शामिल हैं।
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की प्रीति पवार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, इनमें से 3 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसके अंदर जीते हैं। और पहला स्थान मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, भारत ने 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीतकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा में राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा? 33% आरक्षण मिलेगा भाई, ठीक है। और इस आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू होगी, यानी हर तीसरा लाइसेंस महिलाओं को मिलेगा। डिपो के लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास व कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अत्याधुनिक जीन बैंक में -196 डिग्री सेल्सियस और पशुओं के आनुवांशिक मटेरियल में लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाएगा? करनाल भाई, डी ऑप्शन। देश की लुप्त प्राय और दुर्लभ पशु नस्लों को बचाने के लिए करनाल में जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, यानी कि NBAGR है, वहां पर स्थित जीन बैंक को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है भाई। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 18वें गोयल पुरस्कार समारोह में 45 वर्ष से ज्यादा आयु के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 वैज्ञानिकों को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी भाई। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई, जिनको राज्य वेटलैंड यानी कि राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। यह प्राधिकरण सुल्तानपुर और भिंडावास जैसी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि, 2 ही आर्द्र भूमि हरियाणा में, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर आर्द्र भूमि, और एक आपकी गुरुग्राम के अंदर, एक भिंडावास झज्जर के अंदर भी, राज्य के 1800 से अधिक वेटलैंड के संरक्षण और अतिक्रमण रोकने के लिए काम करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा ने सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर के आधार पर देश में कौन से स्थान पर रहा है? हरियाणा पहले स्थान पर वही। 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर के आधार पर देश में पहला स्थान हरियाणा ने हासिल किया। राज्य ने लगभग 22% की वृद्धि दर्ज की, जो राष्ट्रीय औसत 6% से काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल SGST संग्रह 48,289 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 8,546 करोड़ रुपए अधिक है। कुल जीएसटी संग्रह में 8.6% की वृद्धि के साथ हरियाणा देश में 5वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों कुछ डिटेल में जानेंगे हरियाणा कुश्ती चैंपियनशिप 2026 जो हुई, उसमें हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा। वही सबसे पहले जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 हुई है, कहां पर हुई? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के अंदर हुई। और भारत ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते, 16 पदक जीते सॉरी। और 16 में से अकेले 15 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, और उनमें से 1 पदक पंजाब के संदीप मान ने जीता। फ्री स्टाइल पुरुष की अगर मैं बात करूं, स्वर्ण पदक जीता सुजीत कलकल ने, अभिमन्यु ने रजत पदक जीता, अमन सहरावत, मुकुल दहिया ने कांस्य पदक, और अंकुश और विक्की ने भी कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ग्रीको रोमन पुरुष के अंदर भी रजत पदक किसने हासिल किया? ललित सहरावत और नितेश सिवाच ने। कांस्य पदक सुनील कुमार ने और सचिन सहरावत ने। फ्री स्टाइल महिला के अंदर रजत पदक मीनाक्षी गोयत ने, कांस्य पदक नेहा सांगवान, मोनिका हर्षिता मोर और हंसिका लांबा ने। तो ये थी आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च बजट भी मैंने डिटेल में कराया, एमसीक्यू भी आपको कराए जाएंगे उसके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऑलरेडी मैं करवा चुका, तो 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम जून की करेंगे, जून के बाद में हम फिर दिसंबर की करेंगे, ठीक है, यानी कि 2025 की करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।